Welcome you all in the Bagadia Bal Vidya Niketan online classes. Today we are going to discuss about the question answers of chapter number 5, formula and function in Excel. The first question is choose the correct options. Which type of reference is represented by the formula? और formula यहाँ पे ये दे रखा है equal A1 plus $A$2। तो देखिए जहां पर कॉलम लेटर और रो नंबर दोनों के आगे डॉलर साइन आता है तो वो आता है आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो आंसर इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिटर्न द रिमाइंडर व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय द डिवीजर? कौन सा फंक्शन आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है? तो यहां पे करता है मॉड फंक्शन। नेक्स्ट इज विच सिंबल इज यूज फॉर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन? स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए कौन सा सिंबल है? तो एंड सिंबल है, सी आंसर होगा। और यहाँ पे इसको M% भी कहते हैं। नेक्स्ट इज विच फंक्शन राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट स्पेसिफाइड मल्टीपल? तो ये फंक्शन होगा अपना राउंड फंक्शन। नेक्स्ट इज विच एरर अकर व्हेन ए फॉर्मूला इज इनकरेक्टली यूज? जब फॉर्मूला इनकरेक्टली यूज होता है तो कौन सा एरर आता है? हैश नेम एरर आता है। नेक्स्ट इज विच फॉर्मूला इज करेक्ट टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द सेल्स R6 टू R19? R6 से R19 के बीच में अपन को जो भी वैल्यूज है उनका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, इक्वल साइन देन एवरेज और देन आपका फंक्शन है वो स्टार्ट होगा और देन आपकी रेंज होगी R6 टू R19 और देन एवरेज फंक्शन है वो क्लोज हो जाएगा। देन जैसे इंटर करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, फंक्शन आज प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन एक्सेल। तो ये ट्रू होगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। फॉर्मूला क्या होता है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता है और जिसको कौन बनाता है? यूजर। और जो प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? फंक्शन। जो फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है, जो फंक्शन के अंदर इनबिल्ट होते हैं। नेक्स्ट, ए फंक्शन नेम कैन बी रिटर्न इन अपर केस और लोअर केस। फंक्शन नेम है वो अपर केस और लोअर केस दोनों में लिखी जा सकते हैं। ट्रू है। नेक्स्ट, द टोटल फंक्शन इज यूज टू फाइंड द सम ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज। देखिए यहाँ पे टोटल कोई फंक्शन नहीं होता है, सम करने के लिए अपन यूज करते हैं सम फंक्शन। नेक्स्ट, इन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग द परसेंट सिंबल इज यूज बिफोर द सेल नंबर। यहाँ पे परसेंट सिंबल नहीं यूज होता है, यहाँ पे कौन सा यूज होता है? आपका डॉलर साइन। तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट इज द काउंट फंक्शन इज यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेल्स। जो काउंट नंबर है, जो काउंट फंक्शन है वो टोटल नंबर ऑफ सेल काउंट नहीं करता है, ये उन्हीं सेल को काउंट करता है जिसमें वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है। नेक्स्ट, द हैश नेम एरर अकर व्हेन एन इनकरेक्ट आर्गुमेंट इज स्पेसिफाइड इन ए फॉर्मूला। जब आपने किसी फॉर्मूला के अंदर इनकरेक्ट आर्गुमेंट दिए हैं तो हैश नम एरर आती है। जी बिल्कुल सही है, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट, द मैक्स फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम ए सेट ऑफ गिवन वैल्यूज। ये भी ट्रू होगा। जो भी सेट ऑफ वैल्यू होगी उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द साइन इज यूज टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए फंक्शन। तो इक्वल साइन यहाँ पे यूज होता है जो ये बताता है कि आपका फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, व्हेन ए फॉर्मूला रेफर टू इट्स ऑन सेल वैल्यू इज कॉल्ड रेफरेंस। कौन सा रेफरेंस होता है? जब कोई फॉर्मूला अपना खुद का रेफरेंस लेता है, खुद का एड्रेस लेता है, तो वो होता है आपका सर्कुलर सेल रेफरेंस। नेक्स्ट इज द वैल्यूज दैट ए फंक्शन यूज आर कॉल्ड। जब भी कोई फंक्शन कोई वैल्यू यूज करता है उसे अपन कहते हैं आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट, when a cell address does not change on copying a formula it is called। जब कोई भी फॉर्मूला अपन कॉपी करते हैं तो आपका सेल एड्रेस चेंज नहीं होता है, उसे अपन कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। नेक्स्ट, द फंक्शन रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। फंक्शन है आपका जो स्क्वायर रूट रिटर्न करता है वो आपका होता है आपका SQRT फंक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज अ सेल रेफरेंस? व्हाट आर इट्स टाइप? सेल रेफरेंस क्या होता है, इसके टाइप क्या है? तो देखिए यहाँ पे अपन ने किया है ये पहले भी। ए रेफरेंस आइडेंटिफाई ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल इन ए वर्कशीट एंड नोटिफाइड एक्सेल वेयर द लुक फॉर द वैल्यू और डेटा। तो ये आपकी सेल रेफरेंस की डेफिनेशन हो जाएगी और यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसके टाइप्स क्या है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स सेल रेफरेंस। ओके, इतना ही अपन को ये आंसर करना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर फंक्शंस? एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। फंक्शंस क्या होते हैं और उसको अपन को एग्जांपल के थ्रू समझाना है यहाँ पे। तो देखिए
फंक्शन आर डिफाइंड एज ए बिल्ट इन फॉर्मूला दैट आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन। तो ये अपना आपका हो जाता है फंक्शन, और यहाँ पे एग्जाम्पल अपन को बताना है, तो आप यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है वो भी बता सकते हैं, जो लास्ट में आपके एग्जाम्पल दे रखा है वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा आप जो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है इक्वल सम A1 to A5 और देन आपका ये इंटर साइन। नेक्स्ट इज हाउ विल यू फाइंड द LCM ऑफ 4 नंबर यूजिंग ए फंक्शन। आपको किसी भी कोई फंक्शन का यूज करना है, आपको 4 नंबर उनका LCM कैलकुलेट करना है। तो जैसा अपन ने आंसर में यहाँ पे दे रखा है इक्वल साइन LCM देन 4 नंबर ब्रैकेट क्लोज और इंटर, एंड आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा 540। नेक्स्ट एक्सप्लेन द मिक्स रेफरेंस विद एन एग्जाम्पल। आपको यहाँ पे मिक्स सेल रेफरेंस बताना है। तो देखिए अपन मिक्स सेल रेफरेंस, the mixed cell reference is a combination of relative and absolute cell reference. In this type of reference either a row or a column number remain constant. जो मिक्स सेल रेफरेंस होता है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, रिलेटिव का और एब्सोल्यूट का, और यहाँ पे जो भी आपका जो आपकी रो नंबर या कॉलम लेबल दोनों में से कोई भी एक फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल अपन लिखे एग्जाम्पल इज इक्वल टू देन यहाँ पे डॉलर साइन D27, इट मीन्स इसके अंदर अपन ने ओनली D को फिक्स किया, कांस्टेंट किया, इनटू E और फिर डॉलर साइन 26, इसके अंदर अपन ने 26 को क्या किया है यहाँ पे कांस्टेंट किया। इट मीन्स एक तरफ अपन ने ओनली कॉलम लेटर को किया है, दूसरी तरफ अपन ने रो नंबर को किया है। तो ये आपका होगा मिक्स सेल रेफरेंस। नेक्स्ट, व्हेन डू द फॉलोइंग एरर अकर, ये एरर कब आती है, हैश रेफरेंस और हैश डिवाइड बाय जीरो एरर। तो देखिए अपना ये जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। हैश डिवाइड बाय जीरो एरर, एक्सेल डिस्प्ले दिस एरर व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड आइदर बाय जीरो और एन एम्प्टी सेल। तो ये तो आपका हो जाएगा हैश डिवाइड बाय जीरो एरर। और हैश रेफरेंस, दिस एरर विल डिस्प्ले व्हेन ए रेफरेंस इज नॉट वैलिड। जब आपका रेफरेंस वैलिड ना हो तो ये एरर आती है। डिलीटिंग सेल that were referred by the other formula will cause this error। अगर आपने कोई भी सेल को डिलीट कर दिया और फिर आप उसका जो फॉर्मूला के अंदर उसका एड्रेस काम में ले रहे हैं, देन ये क्या आएगा आपका हैश रेफरेंस एरर। तो आपके हैश डिवाइड बाय जीरो और हैश रेफरेंस एरर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन डू। ये जो फंक्शन है टेक्स्ट टुडे और देन m 4 टाइम m, तो ये क्या करेगा। तो देखिए अपन इसको भी करते हैं। ये जो 19 यहाँ पे दे रखा है टेक्स्ट टुडे देन mm, इट डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ करंट मंथ इन द टेक्स्ट फॉर्म। ये क्या करेगा, आपके करंट मंथ की वैल्यू है वो टेक्स्ट फॉर्म में आपको रिटर्न करेगा। तो ये थे अपने क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 5। थैंक यू।